ट्रस्ट कहीं ना कहीं इस समय पूरी तरह से हर जरूरतमंद का सहारा बनते नजर आए। कोविड-19 जैसी महामारी पूरे विश्व विख्यात महामारी है और पूरे विश्व विख्यात महामारी इस समय तीसरे पायदान पर होने जा रही है। लॉकडाउन में कुछ छूटें भी दी गई है। छूट देने के बाद में कहीं ना कहीं हर चीज़ को खोला भी जा रहा है। जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों को खोला जा रहा है उसके बाद आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े 1.5 लाख को क्रॉस कर गए हैं, 2 लाख को छूने वाले हैं। सबसे पहले हमारा समाचार के माध्यम से मेरी अपील है कि आप घर के अंदर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, ज़रूरत के समय में ही आप घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क और सैनिटाइजर का अधिक से अधिक प्रयोग करें। हमारे साथ हैं रविंद्र जी। रविंद्र जी, सबसे पहले हमारे समाचार में आपका स्वागत है। आपकी संस्था का नाम क्या है? सबसे पहले आप अपनी संस्था की जानकारी दें। सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मेरे और हमारे संगठन जिसका नाम है मां मुरुद्रा युवा संगठन, जिसके हमने अनेकों कार्य किए हैं। जो आपके यहाँ स्टूडियो में, जयपुर जो अपना स्टूडियो है, उसमें दूसरी या तीसरी बार आ रहा हूँ मैं। तो हम पीछे अक्टूबर 2018 में हमने एक संस्था बनाई जिसका रजिस्ट्रेशन कराया राजस्थान सरकार द्वारा, और दिल्ली में हमारी फाइल लग चुकी है और राजस्थान सरकार ने हमें परमिशन दे दी थी उसके 10-15 दिन बाद ही, और उसके बाद से ही हम सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। लॉकडाउन में आपने किस किस क्षेत्र में क्या क्या सेवा की है? बेजुबानों के लिए क्या की है, गायों के लिए क्या की है, जरूरतमंद लोगों को भोजन के लिए क्या व्यवस्था की? देखिए, जब लॉकडाउन करने की बात आई तो हमने सोचा कि हम एक नए तरीके से काम करें। तो हम सब युवाओं ने, जो कि हमारी एक टीम है जो हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, हम सब ने एक निर्णय लिया कि हम एक टैग बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे कि हम कोरोना से लड़ सकें। हमने एक शब्द बनाया, एक वाक्य बनाया, एक हमने टैग बनाया जिसका नाम था मेरा गांव मेरा घर। हम सभी जो जन है जहाँ भी रहते हैं, पूरे राजस्थान में, हरियाणा में, सब लोग जहाँ भी थे, कोई जॉब कर रहा था, कोई कहीं स्टडी कर रहा था, कोई कहीं कोचिंग कर रहा था, सब अपने अपने गांव निकल गए। गांव निकलने के बाद सर्वप्रथम हम लोगों ने अपने अपने गांव को सैनिटाइज किया। उसके बाद जितने भी हम जरूरतमंद लोग थे उनसे जुड़े हम, और उनकी यथासंभव जितने हमसे सहयोग। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सभी ग्रामवासियों को, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नर्सिंग स्टाफ का, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे युवा भाइयों का कि उन्होंने मुझे बढ़ चढ़कर सहयोग में, जितना मैं सोच रहा था उससे बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना योद्धा के रूप में लॉकडाउन में आपने किन किन क्षेत्रों में किन किन के लिए क्या क्या कार्य किए? जैसे ही हम अपने अपने क्षेत्र में गए, एक दो और दिक्कत आई हमें, जैसे कि गांव से लोगों को बाहर हॉस्पिटल में ले जाया जाए, जिनकी रेगुलर दवाइयाँ चल रही थी और जिनको अचानक कोई दिक्कत हुई। तो हमने क्या किया, मैंने चूरू जिला कलेक्टर से संपर्क किया। उन्होंने किसी के माध्यम से उन्होंने हमें कहा कि आप अगर ऐसा कार्य करते हैं, संगठन से हैं आप, तो आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको हमारी सीधी आप बात कर सकते हैं, परमिशन ही मानो। तो उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया हमारा। ऐसे ही जितने भी जिलों से हैं हमारे संगठन में, उन्होंने भी ऐसा ही सहयोग किया, एसडीएम से, थाना अधिकारी से संपर्क करके, और जैसे नज़दीक कोई शहर लगता है, कोई कस्बा लगता है, वहाँ हॉस्पिटलों में ले जाते थे और सेवा करते थे हम लोग। लॉकडाउन के अलावा देखिए, नर सेवा नारायण होता है। हर व्यक्ति सबसे पहले सेवा नर सेवा की अग्रणी मानी जाता है। आपकी जो संस्था है लॉकडाउन के अलावा भी कार्य कर रही है, किस किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, क्या क्या कार्य कर रही है? पहले लॉकडाउन की बता दूं मैं आपको। लॉकडाउन में हमने ये सेवा करने के बाद गायों के प्रति भी, जैसे मेरे गांव से ही अपन उदाहरण लेते हैं। हमारे गांव, मेरा गांव बिरान है, हमारे गांव में हमने एक छोटी सी गौशाला बनाई है। वहाँ पे गांव से एक प्रार्थना, एक अपील और एक निवेदन किया, तो पूरे गांव ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और वहाँ पे भरपूर मात्रा में चारा डाला, और आज वहाँ कम से कम भी 50 से 60 गायें रुक सकती हैं, और उस चारे से अपना 6 महीने का जो पीरियड होता है अपनी खेती में, वो पूरा निकाल सकती हैं। ऐसे ही सब युवाओं ने, मैंने फ़ोन के द्वारा उनसे संपर्क किया है और बोला है, जैसे कोटपुतली बेल्ट है, नागौर बेल्ट है, अपना जोबनेर है, और बीकानेर है, दादरी बेल्ट है, और महेंद्रगढ़ बेल्ट है,
और राजगढ़ बेल्ट है, इसमें जो जो मेरे टच में युवा हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमने जन के साथ साथ गायों की भी सेवा की। इस बारे में गौ सेवा और गौशालाओं में जाकर एक दूसरे को जो सहयोग मिलता है वो एक बहुत ही सराहनीय है उनका। लॉकडाउन के अलावा क्या कार्य किए हमने? लॉकडाउन के अलावा देखिए, पिछली बार जब मैं आपके आया था तो लगभग 1 साल हो गई होगी। मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा, थोड़ा ज़्यादा। हमने इस 1 साल में कम से कम 347 के लगभग एक्सीडेंट गायों को हॉस्पिटलों में पहुंचाया, जो हॉस्पिटल सिक्कर पशु चिकित्सालयों पशु चिकित्सालयों में पहुंचाया, जो कि सिक्कर, झुंझुनू, अपना बीकानेर, कोटपुतली, दादरी, जयपुर आदि हैं, जिनमें 347 गायों को हमने हॉस्पिटलों में पहुंचाया है एम्बुलेंस बुला के। और वहाँ के ग्रामीण लोगों ने भी पूरा सहयोग किया है हमारा। और 450 के लगभग 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे करके हॉस्पिटलों में ब्लड बैंक के माध्यम से या एक दो डोनर भेज के भी हमने कम से कम 1 साल में 450 लोगों को एक रक्तदान करके सहयोग किया है। और ये मानिए आप 40 से 50 केस ऐसे हैं जिनको हम हॉस्पिटल में गए, जिनका कोई सहारा नहीं था, उनको पूरी सहायता दी हमने, उनको उनका ऑपरेशन वगैरह भी किया, उनकी सेवा की। और मेरी याद में 8 से 9 केस ऐसे भी हैं जो हमने रोड से एक्सीडेंट उठाए हैं, जिनको हम जिंदगी नहीं बचा पाए, लेकिन 6-7 लोगों का अच्छा जीवन यापन हो रहा है आज। और मैं